ये वाली स्टाइल देख के आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। भाई कोकेन से आइस जो है वो ऐसी होती है, नशीली सी है ना, बियर से इस तरीके से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से जो आंखें होती है ना वो कुछ ऐसे होती है। ऐसा होता है क्या? सभी को यही डर रहता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो भाई अब उस डर को ना खत्म कर दो। इतनी सारी मीम्स बनी हुई है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक और दिखा देती हूँ, ये देखो, मी एंड माई बॉयज 1 hour बिफोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम्स। ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है क्या सभी का कि सब पिए जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, वो गोल गोल के पिए जा रहे हैं और देखना बर्स्ट होने को आ गए हैं। देखो 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 देखो। तो यानी कि ऐसा होता है क्या? एक्चुअल बताना, जेन्युइन कमेंट आने चाहिए कि मैम हाँ हम इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा सीरीज में हमने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपका ड्रीम कॉलेज हम आपको दिलवा के ही मानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, तो मैम फटाफट से ऑर्गेनिक लेके आ जाओ। तो हम आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आज हम लोग जीओसी करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से करेंगे। 1 घंटे का सेशन रहेगा, थ्रू आउट लास्ट तक देखना, तब समझ आएगा। स्टार्टिंग में अगर बेसिक लग रहा है तो बच्चों बेसिक से 0 से स्टार्ट करके एडवांस हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल बरकरार, और लास्ट तक सेशन देखना है। सेशन अगर पहली बार देख रहे हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और सेशन जैसा लगेगा भाई लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट में तो अपना फीडबैक जरूर देना है। तो स्टार्ट करने से पहले ना एक थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बात से ना पॉजिटिविटी आती है और मन करता है पढ़ने का। तो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। तो बच्चों अपॉर्चुनिटीज मुझे बताओ क्या अपने आप आती है? नहीं मैम, अपने आप कहाँ से आएगी? ऐसा थोड़ी ना बैठे बैठे आपका ड्रीम कॉलेज आपके सामने आ जाएगा कि आ जाओ एंट्री मार लो, आपके सामने वो द्वार खुल गया। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत आपको बनानी पड़ेगी, वो अपॉर्चुनिटीज का कंडीशन जिसकी वजह से वो आपके सामने आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इस फेज को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। ओके, सो अब ना क्वेश्चन माइंड में यही है कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो मेंस का एग्जाम है उसमें ऑर्गेनिक अच्छी खासी वेटेज कवर कर रहा है, स्पेशली जीओसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो बेसिकली ऑर्गेनिक, हम पूरे की पूरा हमारी लाइफ है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी पड़ी है। हम पूरे के पूरे इंसान किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, राइट। हमारा स्पेक्स किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हमारी स्किन किससे बनी हुई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। हाथ में पेन पड़ा है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी हमारे अंदर ब्लड जो घूम रहा है रगों में, यानी उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या है हीमोग्लोबिन? मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है, राइट, जिसमें आयरन आयरन कंटेनिंग होती है। तो वो क्या है? वो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। खाना खाते हो, खाना खाने में क्या है? हम खाना खा रहे हैं, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन क्या खाते हैं? पत्तियां वगैरह खाते हैं, है ना, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। उनमें क्या होता है? क्लोरोफिन, ग्रीन पिगमेंट, वो भी क्या है? मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक, राइट। और आप देख लो, घर से कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग से घर आ रहे हो, या स्कूल जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, व्हीकल से, ये व्हीकल्स में फ्यूल डल रहा है, वो क्या है? वो भी ऑर्गेनिक है। तो मतलब जो कपड़े पहन रखे हैं वो क्या है? वो भी ऑर्गेनिक है। मतलब कि हम पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। 5 मिनट भी हम नहीं सोच सकते हैं हमारी लाइफ बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, करेक्ट, ठीक है। चलो जी, तो हमारे ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। 5 मिनट नहीं सोच सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑक्यूपाई कर रहे हैं, करेक्ट है। तो वाइटल है मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, सर्वाइवल के लिए, राइट। उसके बाद में वी डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर इन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, एनर्जी, जैसे कि नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, राइट। उसके बाद में प्रोटीन, बॉडी शॉडी बनाते हैं ना सारे के सारे। तो प्रोटीन जो क्या है? जो इसेंशियल कंपाउंड है हमारी ब्लड का, मसल का, स्किन का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए क्या है? वो भी ऑर्गेनिक है। तो चलो इसके एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन था जो बता रहा था कि ऑर्गेनिक की जरूरत क्या है, बट मैं आपको ये कवर करूंगी। ये हम एनसीईआरटी को रेफरेंस में लेकर और हमारे एडवांस तक के लेवल तक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जितना भी हमारा फूड आइटम्स है वो सब क्या है? वो ऑर्गेनिक है। ये क्या है? ये हम क्लोथिंग है, ये सारे क्लोथ्स किसके बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं। ये किसको पता है? जिसको पता है, ऑल्दो आई नो बिकॉज जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, बट इतना तो आइडिया सभी को होगा, 10th तक सभी ने बायो पढ़ी है ना। तो ये हो गया डीएनए, जो हमारे ब्लड में लाइक सारे के सारे सेल्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग। तो डीएनए भी क्या है?
ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेडिसिन आ जाती है, ड्रग्स, मेडिसिन, ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक है, इतना ज़्यादा सस्टेन कर रही है लाइफ को। देन फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम फ्यूल्स जो भी है ना, ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक है। ये चमचमाता हुआ सा डायमंड देखे मुझे कुछ याद आया कि डायमंड का रेट कितना है, बताना जरा कमेंट सेक्शन में, क्या चल रहा है। तो बच्चों डायमंड जो होते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं बेसिकली। सो वी आर ओवरऑल ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करेक्ट, क्लियर, समझ आया, ठीक है, ओके। चलो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नाउ द पॉइंट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं कार्बन के, है ना, कार्बन कंपाउंड्स के। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें मेनली कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, करेक्ट है, कार्बन पाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन के कंपाउंड्स कहते हैं, करेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है, केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब कुछ और भी कंपाउंड्स। अभी देखो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज बहुत न्यू लगेगी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे आपके लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी हो जाएगी। कार्बन, हाइड्रोजन और एलिमेंट्स भी आते हैं, नाइट्रोजन, हेलोजन, बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, बट बेसिकली मेन फ्रेमवर्क इज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स इट। क्लियर है, चमका, डन डन डन। देखो डरना नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन एक्टिव है और मैं आपके कमेंट सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, इसीलिए आप पहले अपने क्वेश्चंस पूछ लिया करो, ओके ओके। तो नाउ इज अ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बच्चों एक थ्योरी लॉन्च की गई थी बहुत पहले ना, सब कुछ यही मानते थे कि जो कुछ है संसार में वो सब भगवान ने किया हुआ है, वो सब नेचर ने दे रखा है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक वोलर नाम का साइंटिस्ट, सॉरी बर्जीलियस साइंटिस्ट जो था, उन्होंने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी की डिस्कवरी करी थी। कहने का मतलब क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है दिव्य शक्तियां, ठीक है। तो पहले ही ऐसा माना जाता था दिव्य शक्तियां चाहिए होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो प्लांट्स में, एनिमल्स में बेसिकली पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनको बनाने के लिए दिव्य शक्तियां चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है, जो भगवान ने बना रखी है। इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, राइट, दैट द वाइटल फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने क्या कहा, एक्सीडेंटली इन्होंने ना क्या कर दिया था, लैब में यूरिया नाम का कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया था। ये है यूरिया, ये क्या है, यूरिया, NH2CO NH2, इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, बाद में आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा। तो ये है यूरिया, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ओ से लिख रही हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया। तो अब यहाँ पर उन्होंने लैब में खुद ने बनाया, तो भगवान थोड़ी ना थे, इंसान थे हमारी तरह, उन्होंने एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब के अंदर। तो पता चला कि लैब में भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो फ्रेडरिक वॉलर ने ये बनाया, कॉल्मे नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, और उसके बाद बर्टलोट नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने किसको बनाया, मीथेन को बनाया। उन्होंने किसको बनाया, मीथेन नाम के कंपाउंड को बनाया। ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और याद रखना अमोनियम साइनेट को जब हीट करते हैं तब यूरिया बनता है, ये एनसीईआरटी ने कहा था, राइट, ओके। चलिए उसके बाद आता है कि मैम हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली, और किसी एलिमेंट को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। दो रीजन है, पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी ऑफ 4, वैलेंसी ऑफ 4, 4 की वैलेंसी है ना, मतलब कार्बन क्या कर सकता है बच्चों, 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। वो 4 किसी के साथ भी बना सकता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन दिखाया आपको, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ सिंगल या डबल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। तो भाई ये 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड्स बहुत स्ट्रांगली पैक्ड रहते हैं। दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, खुद से खुद को लिंक करना, खुद से खुद को लिंक करना, उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग यानी कि कैटिनेशन। तो कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, डन, क्लियर, यानी कि लंबी लंबी कार्बन की चेन बना सकता है इस तरीके से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो बहुत लंबी कार्बन की चेन चलती है, कार्बन 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 कार्बन। तो कार्बन के पास है ना छोटा सा साइज है कार्बन का, कार्बन का क्या है, स्मॉल साइज है, कार्बन का क्या है, स्मॉल साइज है। बच्चों स्मॉल साइज की वजह से वो पैक बहुत अच्छी तरह हो जाता है और लंबी सारी चेन बना देता है। ये प्रॉपर्टी बाकियों के पास भी होती है, सल्फर के पास भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कार्बन के पास होती है। आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो यहाँ पे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे उसको।
ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ऑर्गेनिक के अंदर अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि मैम ऑर्गेनिक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, हमने तो इनऑर्गेनिक पढ़ लिया। अगर आपको वहां पे आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनिक में भी जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल से समझेंगे। बेसिकली मेरे पास कार्बन है, लेट्स से sp3 की बात करें, CH4 ले लिया एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। रंगोली सी बनाएंगे अभी, ठीक है, चमकेगा तभी जब हम रंगोली बनाएंगे। कार्बन का नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2 है ना। ओके चलो 2s2 को ऐसे बनाया और 2p2 को मैंने ऐसा बना दिया, 2p2 को मैंने ऐसा बना दिया। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, CH4। कार्बन चाहता है 4 बॉन्ड बनाना। क्या 4 जने सिंगल है यहाँ पे? 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 शादियां करानी है आपको, तो 4 सिंगल लोग चाहिए ना आप लोगों को। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ही सिंगल है। 2 सिंगल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जंप करा के यहाँ पे करवा दो, ठीक है। इसको जंप करा के यहाँ पे भेज दिया तो क्या होगा, ये एक यहाँ पे और बचे हुए 3 कहाँ पे, 1 2 और 3। अब बताओ 4 सिंगल लोग हो गए, चारों की शादी हो जाएगी। किससे करवानी है शादी, हाइड्रोजन से करवानी है शादी। इसको बोलते क्या है जंप को, इसको बोलते हैं प्रमोशन। इसको बोलते क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, कूद के बाहर चले गए है ना, जंप करके हवा आ गई, तो ये बन गए प्रमोशन। अब नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होगा, डायरेक्ट अभी हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाने, मतलब डायरेक्ट शादियां नहीं करानी है, क्योंकि अभी ना ये S है, ये PX है, ये PY और PZ है। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में ना ये अपना अपना नेचर अलग अलग शो करेंगे। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ये चारों के चारों ना इंटरमिक्स कर जाते हैं। ये 1 2 3 4 ये चारों क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं बेसिकली, समझे। यानी कि चारों में लड़ाई ना हो सके कि मैं अलग। हाइड्रोजन कहेगा किसके साथ बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन अगर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, इस सीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो SPX PY और PZ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बट क्या 90 डिग्री एंगल एक्चुअल में होता है? तो जब एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि PX PY PZ में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो अगर ऐसा होता ना केस तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बॉन्ड सारे अलग अलग होने चाहिए नेचर के, क्योंकि S के साथ अलग बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एंगल आता है 109.4 डिग्री, ठीक है। ये आता है एंगल, दैट मीन्स ये वेरिएशन आ गई, फ्लक्चुएशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे हो गया हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये sp3, ये sp3, अब कोई भी S नहीं है, कोई भी P नहीं है, सारे क्या है, sp3 है। सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब कि अब बन जाएंगे इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड, शादी करा दी 4 बॉन्ड के साथ, चारों की शादी बन गई और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH4। समझे कैसे किया, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाना हो तो ये रहा कार्बन, मतलब ये क्या, कार्बन का S PX PY और PZ, PX PY और PZ मिलके क्या बना दिया इन्होंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, 1 2 3 और 4। तो ये सारे क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और चारों मिलकर कैसे बन जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, इधर 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 बच्चों, हाँ आपको बोल रही हूँ, इधर ध्यान देखो, ये क्या बनेगा, 1 2 3 4, है ना। इस तरीके से चारों ने क्या किया, मैक्सिमम दूरी पे अपने आप को अरेंज कर लिया, ताकि कम से कम रिपल्शन हो सके। और चारों क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, दूसरा सर्कल बना दो यहाँ पे, तीसरा सर्कल बना दिया यहाँ पे, और ये बना दिया 4th सर्कल। क्या समझ आया, क्या समझ आया, फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्या हो गया, sp3। तो कार्बन जब 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, चारों जब सिंगल है, दैट मींस इट इज sp3 सैंपल, ठीक है, क्लियर। चलो अगर मैं बात करूं sp2 वाले की, तो अपने एक sp2 ले लेते हैं, एक sp2 ले लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं ले लेती हूँ इथीन को, क्या ले लिया, इथीन को। बच्चों यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो जरा ध्यान से, बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा ना, पहले ही हार मान जाओगे तो फिर क्या है। सपने हमारे इतने आसान थे क्या, नहीं, हमने सपना बहुत बड़ा देख रखा है, तो उसके लिए चाहिए बड़ी मेहनत। वो बड़ी मेहनत जिसने कर ली उसका वो सपना पूरा हो गया, ठीक है। तो अभी कोशिश करोगे तभी हो पाएगा। ओके, तो ये CH2 है, तो कार्बन का नंबर फिर से 6, 1s2
2s2 और 2p का 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? मैम 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, 2p में भी बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। डन। अच्छा अब कितने बॉन्ड बनाने हैं मैम? अभी भी तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो जंप करवाना तो बनता है, इसको बोलेंगे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन का जंप करवा दिया, हायर जगह भेज दिया, इलेक्ट्रॉन हो गया प्रमोट, प्रमोशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। खुशियां मनाओ, ठीक है, पार्टी पुटी मांगो इससे। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 और 4, राइट। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे नॉर्मल सिंगल वाले, लेकिन एक बॉन्ड दिख रहा है पाई वाला, यानी डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, दिखा या नहीं दिखा? दैट मीन्स इट इज मेकिंग पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड जो होता है ना वो कभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो पहले प्रमोशन करवाते हैं, फिर कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हमें 3 ही डब्बे लेने पड़ेंगे एक साइड पे, और एक को बेचारे को अलग छोड़ना पड़ेगा ऐसे, यानी 1 2 और 3, यहाँ आ जाएगा 4th, यहाँ आ जाएगा कौन? यहाँ आ जाएगा 4th। दैट मीन हम क्या कहेंगे, ये बन गया मेरे पास में sp2, एक s और 2 p है ना, तो sp2, एक s और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या रह जाएगा बेचारा, अकेला रह गया, इसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, ये रहेगा अनहाइब्रिड, ये बनेगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बन जाएगा। ये बन गई हमारी इसकी स्ट्रक्चर। तब कोई शादी करवा दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन, क्योंकि देखो इस कार्बन ने 1 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और एक कार्बन से बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, बताओ? तो यहाँ पे बन जाएगा 1 हाइड्रोजन और एक कार्बन, जिसके साथ बना सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो एक और कार्बन ये वाला ही था ना, ये वाला कार्बन, इसके साथ ही क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो चाहो तो आप ऐसे दिखा दो कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना ना, इस कार्बन के साथ ही क्या बना? पाई बॉन्ड बना। कार्बन कार्बन में 2 तरीके के बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, राइट। ठीक है, चलो तो अगर मैं बात करूं कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक पाई बॉन्ड दिख जाए, कार्बन ने एक पाई बना रखा है, 3 सिग्मा और 1 पाई, दैट मीन्स इट इज sp2। आपको हमेशा ध्यान रखना है कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने सिग्मा बन रहे हैं। अगर 3 सिग्मा बन रहे हैं sp2, एक s 2 p। अगर 4 सिग्मा बन रहे हैं sp3, एक सिग्मा, एक s और 3 p। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन अभी शॉर्ट में लिख देंगे CH। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ने, अब सेम वही कंडीशन करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, सेम उसी तरीके से कार्बन ने क्या बना रखे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं कि नहीं बना रखे? 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कार्बन में 2 मतलब एक s और एक p, एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो बेसिकली आपको क्या देखना है, आपको देखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एक s और एक p बन जाएगा। बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना है कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज बेसिकली sp, इट इज बेसिकली sp। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हो सकता है लॉन पेयर भी हो। आपको टोटल नंबर बॉन्ड प्लस लॉन पेयर अगर है, यूजुअली हम क्या करेंगे, अभी कार्बन वाले कंपाउंड से ले रहे हैं, उसमें ऐसा सिनेरियो देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का काउंट अगर 4 आ रहा है मतलब sp3, अगर इसका काउंट 3 आ रहा है तो इसका मतलब sp2, और अगर इसका काउंट आ रहा है 2, दैट मीन्स इट इज sp। आपको काउंट बस क्या रखना है, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर। अगर लॉन पेयर वाला कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट देख लो, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ध्यान से लर्न कर लो, ध्यान में रखो ये चीजें, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान देना है इस चीज का। ठीक है, ध्यान रखो, ये चीज है हमारी सुपर ट्रिक, ये हमारी है सुपर ट्रिक, जिससे इजीली हम निकाल सकते हैं किसके कितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा और किसका नहीं। चलो इक्वेशन करें, इक्वेशन सॉल्व करें। आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है और एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर मेरे साथ मैच करना। वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो, कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख दो। स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग? CH3Cl, CH3Cl, ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने खोल के लिख दिया। बताओ कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। बता दो 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3, काउंट करके लिख दो। इसको आ जाओ, CH3 ट्वाइस CO, CH3
यानी कि ऐसे लिखेंगे CH3 ट्वाइस CO, CH3 ट्वाइस CO, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं CH3 ट्वाइस CO, तो यहाँ पर बताओ इस कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 4 सिग्मा मतलब कि sp3, एक S और 3 P, काउंट कर लो ना, एक S और 3 P क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इस कार्बन को देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, टोटल 3 ही तो सिग्मा है, मतलब sp2। इस कार्बन को देखो 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 4 सिग्मा मतलब sp3, है ना। अगर मैच कर लो, सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो इसको करेक्ट कर लेना। डन। चलो अगला देखो CH3 CN, CH3 CN यानी कि CH3 CN, ऐसा बनेगा CH3 CN। चलो इसको ट्राई करेंगे। इस कार्बन के अंदर 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब कि sp3। अच्छा इस कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बनाया इसने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। क्या 3 सिग्मा चमका, क्या 3 सिग्मा चमका? अरे 3 3 कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर 3 सोच लिया तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा। जब ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास होता है उसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा मतलब वो तो सिग्मा ही है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना, एक ही तो सिग्मा है ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहाँ पे 2 सिग्मा का मतलब sp, 2 सिग्मा का मतलब sp। अच्छा HCONH2 बनाए, HCONH2 स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड हमें टोटल करने हैं 4। कार्बन को देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। नाइट्रोजन का नहीं निकालना, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नाइट्रोजन का क्या ही दिक्कत है, अगर पूछा है नाइट्रोजन का तो निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन में 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ भी क्या है सिग्मा, यानी 3 सिग्मा है। अगर आप लिख रहे हो sp2 तो बड़ा सारा कांटा लगाना, अगर लिख रहे हो sp2 बड़ा सारा क्रॉस लगाना। भाई यहाँ पे मेरे को बताओ लॉन पेयर कहाँ गए, भूल गए ना लॉन पेयर को, एक लॉन पेयर, टोटल नंबर कितना आ जाएगा 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3 आ जाएगा। ये कौन याद रखेगा इसको, ठीक है। अगर गलत किया ना तो नोटबुक पे बड़ा सारा क्रॉस लगाना कि हमने गलती कर दी, वो याद रहेगी आपको फॉर श्योर, ओके। फिर उसके बाद CH3 CH CH CN, कौन सा बनाया CH3 CH CH CN। चलो इसको ट्राई करते हैं। CH3 CH CH CN। चलो ये वाला काम आप होमवर्क करोगे, क्या कहते हो? ये आपके सामने मैंने कहा ये होमवर्क करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आया। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। चलो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, चलो उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय पाई बॉन्ड। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड और क्या होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, हेड हेड, है ना, इस तरीके से हेड हेड, जब 2 आई गाड़ियां और टक्कर मार दी उन्होंने इस तरीके से, हेड ऑन मतलब 2 जनों के सिर टकरा गए ऐसे, है ना, तो ये क्या हो गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया। दैट मीन्स जैसे कि मान लो एक S है और एक S है, S और S ने टक्कर कर दी, क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से, है ना। इस तरीके से P, मान लो मैंने क्या लिखा PX, बच्चों मैं यहाँ पे X लिख रही हूँ क्योंकि मैं कंसीडर कर रही हूँ X एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये कहोगे कि मैम ये क्या होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, समझना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब होता है जब 2 न्यूक्लियाई एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मतलब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो एक एक्सिस ये वाली है मतलब एक्स एक्सिस, है ना। तो हमने ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, आप चेंज भी कर सकते हो, वाई भी ले सकते हो। मैंने अगर एक्स को लिया एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मेरे पास px और px, मेरे पास px और px एक दूसरे के हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, मतलब ऐसे, ये कौन हो जाएगा px और ये क्या हो जाएगा px। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है 2 न्यूक्लियस को जोड़ने वाली एक्सिस, मतलब कि ये कौन सी है, x है। तो अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग होगी, बहुत शानदार होगी इस तरीके से, और यहाँ पे ओवरलैपिंग से बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ओवरलैपिंग से बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो x है हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब 2 न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए एक्सिस जो थी वो, यानी कि ये वाली, ये क्या है x है, तो बताना y कहाँ पे होगा, py को कैसे बनाएंगे, मैं मैम py को ऐसे बनाऊंगी, ये रहा py 1 और ये रहा py 2, दूसरा, दोनों ने ऐड किया,
अब बताओ क्या ये एक दूसरे के टक्कर सिर्फ ऐसे हेड ऑन टक्कर मारेगी? नहीं। तो पी वाई इस तरीके से आएंगे एक दूसरे के साथ, है ना, घूंघट खुला ऐसा, है ना। तो ये क्या है, पी वाई जो है वो इस तरीके से ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो जब इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो बनेगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बनेगा। समझे? करके दिखा देते हैं यहाँ पर ही। जब इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ना ये ऐसे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब आपको देखना है कब कौन से पी ओवरलैप करके, सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है। समझे? चमका? हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? दो न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस कौन सा है? जब वो एक्स एक्सिस होगा तो वाई वाई वाले मिलके क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर क्या बनाते हैं? खिड़की खुली, है ना। मतलब क्या है? ये है पाई बॉन्ड। ऐसे ही जेड जेड वाले कैसे होंगे? मान लो एक्स एक्सिस हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखी है, तो जेड कुछ ऐसे 90 पे होगा ना, ऐसे करके क्या होगा? ये 90 पे। तो जेड जेड वाले ओवरलैप करेंगे, जेड जेड वाले ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, और क्या बना देंगे? पी जेड ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे? बनाएंगे हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ये पाई बॉन्ड बनता है जब हमारे पास दो ओवरलैपिंग होती है, यानी एक और ये रही दो, ऐसे एक और ये रही दो। जब दो ओवरलैपिंग को टच करने वाले पॉइंट आते हैं दो वाले, उसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। समझे बच्चों? चमका? ओके। तो अगर हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज करते हैं, बॉन्ड टाइप चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए इसको। मान लो मैंने लिखा Z एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दो न्यूक्लियस को बीच में जोड़ने वाली एक्सिस है Z एक्सिस। तो अब बताओ, अब मैं कहूंगी कि PX और PX ये Z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। Z एक्सिस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो PX को जब हम मिलाएंगे, अगर हम PX और PX को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अगर PY और PY को, ये भी क्या है? Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तभी बनेगा पाई बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने कहा PZ और PZ, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब जो एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर वाली एक्सिस है, और उसी एक्सिस वाले हमारे पास में ऑर्बिटल्स है, तो बनेगा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। बाकी दोनों जो परपेंडिकुलर वाली है वो पाई बॉन्ड बनाएगी। और याद रखना PX X के साथ ही होनी चाहिए, Y के साथ ही होनी चाहिए। आप कल को कौन है मैम? PX और PY। अब बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इस बार लिखना नो बॉन्ड, इस बार लिखना नो बॉन्ड। क्यों मैम? बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा? भाई समझने की कोशिश करो ना। PX ऐसा है, या फिर अपने Z एक्सिस को ले लेना ऐसे, मान लो जो भी PX की एक्सिस होगी, मतलब मान लो मैंने अगर PX को ऐसा बना दिया तो PZ उसके परपेंडिकुलर है। ओवरलैप करने के लिए कोई लॉब तो आमने सामने आना चाहिए ना। एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो कैसे बॉन्डिंग बनेगी? समझो ना इसको, एक ऐसा है और एक ऐसा है, कैसे बॉन्ड बनाओगे? नहीं बना सकते। तो याद रखना बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे? ऑर्बिटल्स को प्रॉपर एक्सिस पे देंगे। ठीक है, ओके। तो पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? साइड वाइज, यानी जिसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, है ना। तो साइड वाइज ही बोल सकते हो या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, उसको बोलेंगे हम कौन सा वाला बॉन्ड? ये बन गया पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग दैट मीन्स इट इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग, दैट्स इट। ओके, क्लियर? समझ आया सभी को? फटाफट से यार, मतलब अगर सेशन समझ आ रहा है ना, तो मतलब लाइक करना तो बनता है, लाइक करना तो बनता है। अगर सेशन समझ आ रहा है तो लाइक करना बनता है, और फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से। ओके, ठीक है, चले स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्विज हो गई है, क्विज टाइम आ चुका है। बहुत सुन लिया, बहुत सीख लिया, अब करते हैं क्विज टाइम। हाउ मेनी सिगमेंट पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? ट्राई करेंगे। CH2 खोल लिया करो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो आप इसको खोल लिया करो इस तरीके से। चलो फटाफट से वीडियो को क्या कर देना है? पॉज, और आप लोगों को ट्राई करना है और मुझे बताना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे। ये है CH2, कार्बन के अंदर 1 2 3 सिग्मा, है ना। तो यहाँ पर अपनों को टोटली बताने ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स टोटल बताते रहो। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। पाई बॉन्ड कितने बन गए? 2 पाई बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2। ठीक है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं, यानी कि ये वाला ट्राई करते हैं। CH2 CH CH2 यही बनाया था, चेक कर लेना। CH2 CH CH2 यानी CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही था। चलो ट्राई करेंगे, काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने दिख गए मुझे? सिग्मा बॉन्ड दिख गए मुझे 9। और पाई बॉन्ड कितने दिख गए मुझे? पाई बॉन्ड 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले को पाई बॉन्ड कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई? 2 पाई। ऐसे ही ये वाला ट्राई करना और ये मैं आपको दूंगी होमवर्क। देखो मैं ट्राई करूंगी, आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चंस दूंगी और आपको क्या करना है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, तभी पता चलेगा कि आप लोग सीरियसली कितना सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस। डन? क्लियर? चलिए, हाउ मेनी सेगमेंट पाई बॉन्ड्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैं ट्राई करूंगी और एक आप करोगे। सिंपल वाला मैं करूंगी, हार्ड वाला आप करोगे। दोनों ही एक जैसे ही हैं। सिंपल हार्ड क्या है मैम? सारे सेम सेम ही तो है। अब तो हम चैंपियन बन चुके हैं, है ना? CH3 CH3 CH3। चलो बस बनाना स्टार्ट करो। कितना सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा। सिग्मा कितना? 10 10 ही दिखाई दे रहा है मुझे तो 10 दिखाई दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा पाई बॉन्ड कितना दिखा? 1 2 3 3 ही दिखा, 3 पाई बॉन्ड है ना? ये वाला ट्राई करना, होमवर्क आप लोगों का है और देखेंगे कि कौन कौन समझ चुका है, कौन कौन कर चुका है इस क्वेश्चन को और मुझे कमेंट में उसका आंसर दिखा रहा है। ठीक है, चलो ओके डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये मीम से ना बहुत कुछ समझ आ रहा है कि एक्चुअल में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं तो ऑर्गेनिक वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं, आप लोग भी अभी चैंपियन बनोगे। लेकिन उससे पहले आपका अभी ना ऐसा सिनेरियो है कि इस दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिगजैग ड्राइंग क्लासेस, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक को ना जिगजैग में ड्रॉ करेंगे। अभी तो समझ ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन जब समझ जाओगे फिर आपको ये बहुत प्यारा लगेगा, इजी लगेगा और आप ऐसे ही बनाओगे। तो 3 तरीके के बच्चों फॉर्मूला होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम पूरे के पूरे बॉन्ड है ना खोल खोल के दिखाते हैं। मान लो मैंने 4 कार्बन लिए, चारों कार्बन के बॉन्ड्स को खोल खोल के दिखाया ऐसे। 4 कार्बन लिए हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड को खोल खोल के दिखाया ऐसे। कितने हो गए? 4 कार्बन। इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। IUPAC करेंगे हम लोग। कंडेंस्ड फॉर्मूला में पता है क्या होगा? कंडेंस्ड वाले में हम लोग इसको कर देंगे कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है जिसमें हम इसके बॉन्ड्स नहीं शो करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे CH3, है ना? ये CH3 हो गया। फिर क्या है? CH2, फिर क्या है? CH2 और फिर क्या है? CH3। और बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं? बॉन्ड लाइन इसको इवन कंडेंस में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना, CH3। ऐसे और कंडेंस कर सकते हैं अगर हमारे पास शॉर्ट में लिखना है, जैसे मर्जी लिख। बॉन्ड लाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को बच्चों रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, मतलब दिखाते भी नहीं है। दैट मीन सिंपल इस तरीके से बनाएंगे, टू, है ना? तो 4 कार्बन जो है उन चारों को ऐसे जिगजैग में, मतलब ये जो कॉर्नर्स है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर मान लो कोई मिथाइल ग्रुप होता तो उसको ऐसे दिखा देते कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक CH3 ग्रुप है। बात समझ आ रही है? अभी कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे तो चैंपियन बनोगे। अभी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया आपको मैंने, ठीक है? साइक्लिक या कंपाउंड या फिर पॉलीगन फॉर्मूला। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? रिंग होगी, है ना? तो रिंग कंपाउंड को कैसे दिखाएंगे? मान लो मेरे पास में इस तरीके का, मान लो एक रिंग ले लेते हैं, कौन सी? 4 मेंबर की रिंग ले लेते हैं, ठीक है? वो बनाते हैं। तो अगर मैं बताऊं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो रिंग का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन खोल के दिखा दो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अच्छा, इसको रिंग कंपाउंड्स को कोशिश ये करते हैं कि ऐसे ना बनाए कि बॉन्ड लाइन में बनाए, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग बन रही होती है, उनकी कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे दिखाए, उसको ऐसे दिखाए, सिंपल। ठीक है, ये 4 की दिखा रही है, मतलब यहाँ चारों जगह क्या है? कार्बन है। और कार्बन हम जानते हैं एक बॉन्ड, कार्बन टोटल कितने बनाता है? बॉन्ड 4 बनाता है। तो जितने भी बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब मान लो इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तब ऑब्वियस सी बात है 2 और बनाने हैं उसको, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे ही इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनाने हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने और इस कार्बन ने, तो सेम जाएगा सभी के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा चलो इसका क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब समझ आएगा कैसे करना है, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है? आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। बच्चों अगर बेसिक से नहीं जाएंगे तो कैसे समझ आएगा? तो CH3 का मतलब कार्बन और 3 हाइड्रोजन, CH2 ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। CO, अब देखो CO दिख दिया मेरे को, CO मैंने ऐसे बना दिया, CH2
और यहाँ पे क्या आ गया CH3 CH। अब मुझे बताओ क्या ये सही लग रहा है स्ट्रक्चर, क्या कुछ गड़बड़ी लग रही है? क्या इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दी? क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी? कार्बन के बॉन्ड कितने बोले मैम ने? 4 बनाते हैं कार्बन, हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आ चुके। यहाँ पे कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं भाई साहब, उसको सही करना है अपनों को, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और बॉन्ड बनाएंगे ताकि ये क्या बन जाए हमारे पास 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट। और ऑक्सीजन भी कितने बनाते हैं? ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाते हैं कंप्लीट। कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, पानी ना। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन CH2 3 बार आ रहा है, तो CH2 कैसा होता है? CH2 ऐसा होता है, अगर मतलब CH2 बीच में आएगा, कभी CH3 लिखा हुआ मिले तो वो मतलब साइड में आएगा, कभी आपको CH लिखा हुआ मिले तो मतलब वो 3 के बीच में आएगा। तो कहीं भी जो भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है उसके हिसाब से आपको, वो ब्लॉक वाला गेम नहीं होता जो बचपने में खेलते थे, जोड़ते थे, घर बनाते थे, ब्लॉक्स होते थे ना। कई ब्लॉक्स ऐसे होते थे जिसका एक ही एंड कनेक्ट करने वाला होता था, कई ब्लॉक्स ऐसे होते थे जिनके 2 एंड्स होते थे और कईयों के 3 एंड्स होते थे, याद है ना, ऐसा होता था। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये CH2 CH3 CH। तो अगर हमारे पास कहीं भी अब CH2 है 3 बार, मतलब 3 चेन चलनी है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। CH3 1 2 3, फिर लिखा हुआ CH CH, डबल बॉन्ड CH, फिर 3 बार CH2 है, यानी एक बार CH2, दूसरी बार CH2। अच्छा मैम ये ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो, क्या ऐसे क्वेश्चन उसमें जेई में आएंगे हमारे पास? तो क्वेश्चन इसका ऐसा है कि आपके पास है ना, क्वेश्चन जो जेई में आएंगे नोमेनक्लेचर के, कंपाउंड्स के, तो जब तक आप फॉर्मूला पढ़ना नहीं सीखोगे वो आगे वाले टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे। तो ये पोर्शन जो है ना बेसिक से चल रहा है, ठीक है। ओके, ऐसे ही देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है आपको, एक मैं बनाऊंगी एक आप बनाओगे, मैं ये वाला बनाती हूँ, एक आप बनाओगे। OH CH2, तो मतलब CH2 एक कार्बन है, उसके साथ लगा है OH, फिर हमारा एक और CH2 आ गया, ये रहा एक और CH2, फिर एक और CH2 आ गया, ये रहा एक और CH2, फिर CH आ गया, ये रहा CH, उसके साथ लगा हुआ है CH3, ये रहा CH3। CH3 कहाँ पे है? एंड है ना, तो उसको चेन में थोड़ी ना कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा CH3 को, ठीक है। उसके बाद CH लगा दो, CH के साथ 2 CH3 है, तो CH3 तो क्या होते हैं? एंड्स होते हैं, यानी कि 2 CH3 ऐसे, 2 CH3 ऐसे, है ना। तो ये क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया। CH3 को दिखाना नहीं होता, वो तो मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए दिखाया था, बाकी इसको हटा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या समझ आया? जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं उतनी जिगजैग करते रहो, ये जितने कार्बन दिख रहे हैं उतने जिगजैग करते रहो, काम खत्म। ओके, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक्सपैंड करना है, ये आप कर लोगे, यानी आपको सिंपली इनको खोल के लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे लिखोगे। CH2 कैसे लिख रही हूँ मैं ये चीज, एक कार्बन, उसके पास 2 बॉन्ड है, 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो, है ना। एक कार्बन, उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड कम पड़ रहा है 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन का 1 ही बॉन्ड बना है, 3 कम पड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन, इसका 1 बॉन्ड बना है 3 कम पड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये क्या है? ये है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ। तो अब इस कार्बन ने अगर 3 बॉन्ड बना लिए तो कितना रहा? 1 ही तो रहा, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन लगाते रहो, खत्म कहानी, उतने हाइड्रोजन लगाते रहो, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है, 3D रिप्रेजेंटेशन करना है हमें मॉलिक्यूल। क्या करना है? 3D रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या कंपाउंड्स असली में ऐसे होते हैं, हम इस तरीके से ऐसे करके एग्जैक्ट। एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको 3D में देखा जाता है, असली में मॉलिक्यूल 3D में होते हैं। कैसे? यानी कि कार्बन है ना, कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं इस तरीके से, 1 बॉन्ड प्लेन के बाहर निकला होता है इस तरीके से, और 1 बॉन्ड प्लेन के अंदर। मतलब जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड के बीच में मैंने कार्बन को फिट किया हुआ है, तो बोर्ड के एक लाइन ऊपर एक लाइन साइड में, तो ये क्या है? ये 2 मैंने एटम लगा दिए बोर्ड के, लेकिन एक एटम को मैंने आगे निकाल दिया, मतलब बोर्ड के बाहर निकाल दिया, मतलब ये बोर्ड के बाहर यहाँ पे निकाल दिया, और एक को बोर्ड के अंदर डाल दिया, समझ रहे हो, अंदर पीछे की साइड। यानी कि ये 2 बॉन्ड्स जो दिख रहे हैं ना अलग से टाइप के बॉन्ड्स, ये क्या है? ये हमारे आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड है, यानी प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन है।
तो ये वाला जो बॉन्ड है, अब इधर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ आएगा आपको। ये जो 2 बॉन्ड दिखते हैं ये बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के प्लेन में बॉन्ड्स है। डैश वेज बॉन्ड यानी जो डैश डैश लगा रखा है ना ये वाला, ये कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब पीछे वाली साइड पे चला गया ऐसे। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, जो बॉन्ड आगे आ रहा है ऑब्जर्वर के, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे पिरामिड होता है ना, आप लोगों को मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये देखो है ना। तो ये क्या है, ये एक बॉन्ड क्या है, प्लेन पे है, एक आगे आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, ये थंब क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये एक प्लेन पे चल रहा है, और एक बिल्कुल पिरामिड ऊपर है इस तरीके से। दैट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल हेड वाला पिरामिड है, ठीक है। तो ट्राइंगल पिरामिड है और उसके टॉप पे एक झंडा लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बच्चे प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। हम इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को ना डिटेल में डिस्कस तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। ये 3 प्रोजेक्शंस हैं, इनको डिटेल में तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। अभी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्शंस है, आइसोमर्स के टाइम पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ओके, तो यहाँ पर इसको अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सा है, 5-10 मिनट लगेंगे कंप्लीट होने के क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं और भी हेटेरोएटम आ सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं। एक होता है कि इसको बोलेंगे एसाइक्लिक, एसाइक्लिक को हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, यानी कि साइकिल में नहीं है ना। तो ये क्या है, ओपन चेन, मतलब कि चेन हमारे पास खुली हुई है इस तरीके से, ये भी हो सकता है, या फिर ब्रांच भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से कोई ब्रांच निकल रही है ऐसे, है ना। तो ये क्या बनेंगे, ये हमारे बनेंगे ओपन चेन, यानी ओपन चेन या फिर ब्रांच नहीं है, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हमारी चेन जो है वो पूरी बंद हो चुकी है ना। कोई एक, मैंने मान लो ये चेन पहनी हुई है, ये चेन में क्या है, इस चेन में हमारे पास क्या है, इस चेन में हमारे पास पूरी की पूरी बंद है। अगर मैं इसको खोल दूं तो वो क्या चल जाएगी, ओपन चेन बन जाएगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ओपन चेन और क्लोज चेन जो होती है वो क्या होती है, इस तरीके से क्लोज चेन होती है। मतलब जब हमारे पास क्या बन जाए, एक रिंग बन जाए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, या फिर 5 मेंबर की या फिर 6 मेंबर की, अगर मेरे पास कोई रिंग बन गई तो साइक्लिक या क्लोज चेन बोलेंगे। अगर मेरी साइकिल में सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन के ही है, अगर सारे के सारे क्या है, ऑल एटम आर ऑफ कार्बन, तो इसको बोलेंगे क्या, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे एटम जो है एनी हेटेरो एटम, मतलब कोई दूसरा एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी दूसरा एटम जो है वो रिंग के बीच में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी वही है, दोनों में वो सेम कॉपी होगी। एलिसाइक्लिक में देखो है तो साइक्लिक ही, लेकिन उस साइकिल के अंदर वो बेंजीन रिंग वाली नहीं है। ये टॉपिक भी एरोमेटिक वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी वाला पार्ट जो है उसको अलग से कवर करेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखो एरोमेटिक का मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं बेंजीन के कंपाउंड्स की, बहुत कुछ है एरोमेटिसिटी के अंदर, और इसका क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जीओसी के, तो हम करेंगे कवर। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन वाले कंपाउंड्स हो गए, अगर बेंजीन नहीं है तो भी कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जिसमें आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखाई दे जाएंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करने का फायदा, क्योंकि अभी करेंगे आधा अधूरा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन वाले नहीं है, नॉर्मल चेन दिख रही है आप लोगों को इस तरीके से, मान लो एक डबल बॉन्ड दिख गया तो कोई ऑल्टरनेशन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एरोमेटिक है उसमें अगर बेंजीन वाले कंपाउंड्स है तो बेंजीनॉइड, और अगर बेंजीन नहीं है तो नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन नहीं है तो नॉन बेंजीनॉइड। तो स्टार्ट करेंगे ओपन चेन से, जिसको ए साइक्लिक भी बोलते हैं, क्योंकि साइकिल नहीं है। तो ये एटम्स क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं इस तरीके से, है ना, ब्रांचेस भी हो सकती है इस तरीके से, ये ब्रांचेस भी हो सकती है ना। तो ये क्या है, ये एटम्स कौन से हो गए हैं, ये कंपाउंड्स क्लोज चेन नहीं, क्या बोल रहे हैं, ओपन चेन, दिस कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन्स। 1 सेकेंड, ये ओपन चेन वाले हैं ना, तो इसके अंदर क्या है, क्लोज चेन नहीं है, ये ओपन चेन है बच्चों, ओपन चेन, ये ध्यान रखना, और रिंग्स नहीं होगी, ठीक है। ओपन चेन है यानी कि पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। अब उसको हम चेन को ब्रांच में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, दोनों सही,
दोनों सही हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में भाई बता देना कि समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। चमका या नहीं चमका कॉन्सेप्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में जाना चाहिए। क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे लाइन से लिखी हुई है, क्लोज चेन में कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, राइट, क्लोज होते हैं। क्लोज चेन में कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे होमोसाइक्लिक मतलब सारे एटम क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग, और हेट्रो में क्या होंगे, अदर देन कार्बन भी कंपाउंड्स आएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, आप लोग मुझे बताना क्या ये एग्जाम्पल होमो है या हेट्रो है। वीडियो को पॉज कर देना, कमेंट लिखना और फिर मुझे बताना क्या ये होमो है या हेट्रो है, क्या ये होमोसाइक्लिक है या फिर हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक है, क्या है ये, होमो या हेट्रो, क्या कहते हो, होमो या हेट्रो, होमो या हेट्रो। अगर आप लिख रहे हो हेट्रोसाइक्लिक, अगर आप लिख रहे हो हेट्रोसाइक्लिक तो बड़ा सारा कांटा लगाना, बड़ा सारा कांटा लगाना, ठीक है, और अपने आप का ना कान खींच लेना कि गलत कर दिया। होमो हेट्रो क्यों बोल रहे हो, रिंग में आपने कहा मैम ऑक्सीजन वाले आ गए एटम, तो ऑक्सीजन को देख के हमने हेट्रो मार्क कर दिया, सोचा ना। भाई मेरे को ये बताओ, मैंने क्या कहा था, होमोसाइक्लिक में रिंग में सारे के सारे कार्बन होंगे, तो रिंग को देखो ना, आप रिंग के बाहर क्यों जा रहे हो, है ना। रिंग के अंदर हमारे पास कार्बन ही तो है, रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, रिंग के अंदर हमारे पास कार्बन ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होमो हो जाएगा, हेट्रो नहीं है ये, क्या है ये, होमो है, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक होगा ना कि हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इस तरीके से बनाने, ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इसको बोलते हैं फ्यूरान, वैसे एरोमेटिक में चला गया ये, या हम किसको कर रहे हैं, जनरली कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अगर मैंने दिखाया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूरान रिंग, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मैंने बनाया इस तरीके से, ये क्या है, ये है पायरोल रिंग, क्या है ये, पायरोल रिंग, और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अभी समझ नहीं आएगा आपको एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन हम करवाएंगे, लेक्चर कवर करूंगी, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर कंटेनिंग होता है, ओके, थायोफिन बोलेंगे इसको। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हेट्रो एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। और भी बना देती हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको पिरिडीन बोलेंगे, इसको थायोफिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है हमारे पास में कंपाउंड्स है जो हेट्रो एटम है के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। पायरोल बना दिया ना मैंने, पायरोल हो गया, ठीक है। तो ये हेट्रो एटम वाले कंपाउंड्स हो गए, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने भी लिखे थे वो हेट्रोसाइक्लिक थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगी, बेंजीन मोस्टली, मतलब अभी के लिए एज इट इज आपको याद रखना है कि बेंजीन दिख जाए आपको, या फिर बेंजीन के कोई डेरिवेटिव दिख जाए इस तरीके से, अभी के लिए। बाकी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये दिख रही है ना, बेंजीन ही तो दिख रही है, तो ये बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड अगर आपको दिख जाए दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। अभी के लिए यही रखना याद, ठीक है। आगे वाला बताऊंगी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बता दिए मैंने आपको क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें आपके पास हेट्रो एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अगर रिंग में पाया जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, अदरवाइज वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए, तो ये क्या होमो है या हेट्रो है, ये होमोसाइक्लिक है या फिर हेट्रोसाइक्लिक है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक है, इसका आंसर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन हो जाना चाहिए भाई एक्टिव। अब ना मेरी बात सुनो, थक तो नहीं हो ना अभी तक थकना नहीं चाहिए। अगर अभी तक थक रहे हो तो जेई एस्पिरेंट हो ना, जेई एस्पिरेंट थकते हैं, नहीं थकते, ठीक है, उनमें हिम्मत होती है, उनमें जुनून होता है। तो होमोसाइक्लिक मतलब और हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है, ये होमो या हेट्रो, होमो या हेट्रो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन हो जाना चाहिए एक्टिव, ठीक है। देखो यहाँ पर सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन के ही है ना, यहाँ पे सारे एटम किसके हैं, कार्बन 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 और कार्बन। जब कार्बन का होता है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, तो क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो इसी से आज का हमारा सेशन होता है समाप्त, और हमने काफ़ी सारे बेसिक्स पार्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसके आगे हमारा, एक मिनट थिंक, फंक्शनल ग्रुप्स वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होते हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जिसके पास में अगर हमारी चेन में कुछ लग जाए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी नॉर्मल कार्बन की चेन में ऐसा ग्रुप लग जाए जो उसको एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर देता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो क्या करता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। यानी कि क्या समझेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे। बेसिकली अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम है गुंजन गोयल, तो गुंजन एक नॉर्मल लड़की लगेगी, गुंजन नाम से होते हैं लोग, है ना। लेकिन गोयल लगने से यानी सरनेम लगने से मेरी एक यूनिक प्रॉपर्टी आ गई कि मैं गोयल फैमिली का मेंबर हूँ, राइट। तो यहाँ से अपने पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो ऐसे ग्रुप होते हैं जब कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं, कार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं, तो उसको एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि OH लग गया तो अल्कोहल बन गया, ठीक है। CH लग गया तो फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया? एल्डिहाइड लग गया। और अगर यहाँ पर COOH लग गया तो फंक्शनल ग्रुप COOH वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड की चेंज कर देते हैं। ऐसे ग्रुप और एटम को जो डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, को कहते हैं फंक्शनल। आई होप ये फंक्शनल ग्रुप समझ आया होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। सेशन जो है उसको बढ़िया तरीके से अटेंड किया होगा, और साथ में होमवर्क करना नहीं भूलना। अगर आपने सेशन जो है अभी तक लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।